नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा जायसवाल गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बेमेतरा में पदस्थ हूँ। आज मैं आपको गुण संबंध के अवलोकित तथा प्रत्याशित आवृत्तियों की तुलना करने की रीति मेथड ऑफ कंपैरिजन ऑफ ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज रीति के बारे में बताने के लिए जा रही हूँ। इस रीति के आधार पर गुण संबंध ज्ञात करने के लिए संबंधित गुणों की प्रत्याशित आवृत्ति ज्ञात करके उनकी तुलना वास्तविक आवृत्ति से की जाती है। यदि वास्तविक एवं प्रत्याशित आवृत्ति बराबर होती है तो उन गुणों को स्वतंत्र माना जाता है, जबकि वास्तविक आवृत्ति प्रत्याशित आवृत्ति से अधिक होने पर धनात्मक गुण संबंध मानते हैं और वास्तविक आवृत्ति प्रत्याशित आवृत्ति से कम होने पर ऋणात्मक गुण संबंध होता है। अतः इस रीति के अंतर्गत सर्वप्रथम संबंधित गुणों की प्रत्याशित आवृत्ति ज्ञात की जाती है। हमने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक के लिए बतलाइए कि A तथा B स्वतंत्र है या उनमें धनात्मक या ऋणात्मक गुण संबंध है। पहला वाला हम सॉल्व करते हैं। n = 1000 है, A = 470, B = 620 और AB = 320। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है AB = A into capital B divided by n. Capital A is 470 into capital B is 620 divided by capital N is 1000. इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 291.4। तो ए बी की वैल्यू जो है वो कितनी है? ए बी की वैल्यू 320 है। तो ए बी बड़ा है हमारा किससे? A इंटू B डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ पर ए बी की वैल्यू 320 है, वो आपका बड़ा है किससे? 291.4 से। तो ये वास्तविक आवृत्ति प्रत्याशित आवृत्ति से आपकी बड़ी है, तो इसलिए इन दोनों के बीच में धनात्मक गुण संबंध है। अब हम दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरा सॉल्व करने के लिए भी हमको कैपिटल A कैपिटल B की ज़रूरत होगी, लेकिन यहाँ पर दिया नहीं है। कैपिटल A तो हमें मालूम है लेकिन कैपिटल B नहीं मालूम और ना ही हमें n मालूम है। तो हम 9 स्क्वायर टेबल से हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर 9 स्क्वायर टेबल से हम कैलकुलेट करते हैं। कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b, इन दोनों को इंटू किया। कैपिटल A कैपिटल B स्मॉल a कैपिटल B कैपिटल A स्मॉल b स्मॉल a स्मॉल b, टोटल A कैपिटल A टोटल स्मॉल a टोटल कैपिटल B टोटल स्मॉल b और n। अब हमारे पास क्या क्या वैल्यू दी हुई है? कैपिटल A इज 490, कैपिटल A कैपिटल B इज 294, स्मॉल a इज 570 और स्मॉल a कैपिटल B इज 380। तो अब हम यहाँ पर जो है वो सॉल्व करेंगे। 490 माइनस 294 इज इक्वल टू 196 आया। 570 माइनस 380 इज इक्वल टू 190 और टोटल n इज 490 प्लस 570 is 1060, capital B is 294 plus 380 is 674 और इधर प्लस करते हैं स्मॉल b कैलकुलेट करने के लिए। 196 प्लस 190 is 386 प्लस 674 इज 1060। अब हमारा कैलकुलेट हो गया। अब हमारा फॉर्मूला कैपिटल A कैपिटल B इज इक्वल टू कैपिटल A इंटू कैपिटल B डिवाइडेड बाय n। कैपिटल A इज 490 इंटू कैपिटल B इज 674 डिवाइडेड बाय n इज 1060। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो 311.5 जो है वो हमारा आंसर आता है। हमारा जो कैपिटल A कैपिटल B की वैल्यू कितनी है? 294 है। तो 294 ये आपका छोटा हो गया, ये हमारी वास्तविक आवृत्ति है, प्रत्याशित आवृत्ति से कम है यहाँ पर A इंटू B डिवाइडेड बाय n। तो 294 311.5। तो इसमें जो दोनों के बीच में ऋणात्मक गुण संबंध है और इसमें क्या था? धनात्मक, पर पहले वाले क्वेश्चन में धनात्मक गुण संबंध है। अब हम तीसरा सॉल्व करते हैं।
तीसरे सॉल्व करने में भी हमको कैपिटल ए और कैपिटल बी चाहिए, तो फिर से इसको भी हम 9 स्क्वायर टेबल से कैलकुलेट करेंगे। सेम उसी तरह से ही जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया है। अब क्या क्या वैल्यू है, कैपिटल ए कैपिटल बी इज 256, स्मॉल ए कैपिटल बी इज 768, कैपिटल ए स्मॉल बी इज 48 और 144। तो यहाँ पर 256 प्लस 48 इज 304 और 768 प्लस 144 इज 912 प्लस 304 इज 1216। कैपिटल बी भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 256 प्लस 768 इज 1024 और 48 प्लस 144 इज 192 प्लस 1024 1216। हमारा फॉर्मूला अवलोकित और प्रत्याशित आवृत्ति की तुलना करने की रीति में ए बी इज इक्वल टू ए बी ए इंटू बी डिवाइडेड बाय एन। ए वैल्यू है 304, बी की वैल्यू है 1024 डिवाइडेड बाय एन इज 1216। इसको हम कैलकुलेट किए तो 256 आया, जबकि वास्तविक आवृत्ति हमारी ए बी की कितनी है, 256 है। और हमारा इसका कैलकुलेशन कितना हो गया, ये भी 256 हो गया, दोनों इक्वल हो गया। तो यहाँ पर दोनों में स्वतंत्र है ए और बी, स्वतंत्र ए और बी स्वतंत्र है, अर्थात गुण संबंध का अभाव है। तो इस तरह से आपने देखा कि 3 सिचुएशन हमारे पास आई अवलोकित और प्रत्याशित आवृत्ति के बीच में। पहले क्वेश्चन में हमने देखा कि हमारी जो वास्तविक आवृत्ति है हमारी प्रत्याशित आवृत्ति से ज़्यादा थी तो धनात्मक गुण संबंध हो गया। वास्तविक आवृत्ति प्रत्याशित आवृत्ति से कम थी तो ऋणात्मक गुण संबंध हो गया। यहाँ पर वास्तविक आवृत्ति प्रत्याशित आवृत्ति के इक्वल है तो स्वतंत्र गुण संबंध हुआ, जो दोनों के बीच में स्वतंत्र है और कोई भी गुण संबंध नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया जाता है। धन्यवाद।